आज आपको हम बताने वाले हैं बिहार के बारे में कि बिहार में वैदिक काल का आगमन कैसे हुआ था। बिहार में वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक चला था। वैदिक काल से हमें आर्यों के इतिहास के बारे में जानकारी पता चलती है। वैदिक काल में आर्यों के इतिहास की जानकारी पता चलती है। संभवतः माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी था जो भारत में आया था। आर्यों का आगमन सर्वप्रथम भारत के सिंध क्षेत्र में हुआ था, जिससे हुआ पंजाब, हरियाणा के सब क्षेत्र में आया था। उसके बाद वैदिक काल को एक सभ्यता था। इस सभ्यता ग्रामीण सभ्यता था, शहरी सभ्यता नहीं था। जैसे हड़प्पा सभ्यता इस शहरी सभ्यता था, लेकिन वैदिक काल ग्रामीण सभ्यता था। आर्यों का आगमन बिहार में सबसे पहले विदर्भ या मिथिला क्षेत्र में हुआ था। वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में जैसे ऋग वैदिक काल कार्यों के आधार पर बांटा गया था। जैसे कोई पढ़ा लिखा हो तो पंडित हो गया, कोई बिजनेस कर रहा तो दूसरा जात हो गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वंश के आधार पर हो गया। जैसे कोई यादव है तो उसका पुत्र भी यादव होगा, ऐसा हुआ उत्तर वैदिक काल में। आर्य सर्वप्रथम बिहार के उत्तर बिहार में आया था। सबसे पहले उत्तर बिहार में किस क्षेत्र में आया था। बिहार के विषय में हमें जानकारी किससे मिलती है? ये शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। अब बिहार के जो ऋग वेद में था, बिहार के बारे में रहने वाले लोग को कीकट कहा जाता था। कीकट का अर्थ होता था कि निम्न जाति के लोग। कीकट का अर्थ होता था क्या? निम्न जाति के लोग। बराह पुराण में हमें यह पता चलता था कि बिहार के बारे में यह कहा जाता था कि यह अपवित्र है। लेकिन वायु पुराण में हमें यह बताया गया कि जैसे गया हो गया, पुनपुन हो गया, राजगीर हो गया, यह पवित्र माना जाता था। वायु पुराण में गया के असुरों का क्षेत्र या राज कहा जाता था। अगर अथर्ववेद तथा ऋग्वेद में बिहार के रहने वाले लोग को वरस्य कहा जाता था। वैदिक काल के बाद फिर महाजनपद का उदय हुआ 600 ईसा पूर्व में। लगभग 600 ईसा पूर्व में भारत में महाजनपद में कुल 16 महाजनपद था, जिसमें से 3 गो महाजनपद बिहार से था। जिसमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद को देखा जाए तो मगध महाजनपद था। पहला महाजनपद को माने तो बज्जी महाजनपद, दूसरा मगध महाजनपद, तीसरा अंग महाजनपद था। उसमें से बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली को बनाया गया था और अंग महाजनपद को चंपा बनाया गया था। और मगध महाजनपद को देखा जाए तो राजगीर बनाया गया था राजधानी। बज्जी महाजनपद में वर्तमान में यहाँ वैशाली और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र आता है। बज्जी महाजनपद में कुल 8 संघ था, जिसमें से एक लिच्छवी, उसमें से 8 संघ में से एक लिच्छवी था जो किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वतंत्रता स्थापित करने, सबसे पहले स्वतंत्रता स्थापित लिच्छवी में गणराज्य में स्थापित किया गया था। इसे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं।